राजस्थान की भूमि वीरों और संत देवताओं की देवभूमि है। यहाँ के मुख्य लोक देवताओं में पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और गोगा जी का नाम आता है। इस वीडियो में आज हम गोगा जी के इतिहास के बारे में जानेंगे। गोगा जी, जिन्हें हम सांपों का देवता भी कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा व भक्ति से गोगा जी को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य और राजस्थान के सिद्ध परंपरा के 6 सिद्धों में गोगा जी का स्थान पहले नंबर पर है। इस वीडियो में आज हम गोगा जी के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। प्रचलित कथाओं के अनुसार गोगा जी की मां बाछल देव निसंतान थी। संतान सुख प्राप्ति के सभी प्रयास के बाद भी उन्हें वह सुख नहीं मिला। अतः सिद्धों के गुरु गोरखनाथ जी के पास गई। उस समय गोरखनाथ जी गोगा मेड़ी में तपस्या में लीन थे। बाछल देव ने उन्हें अपनी व्यथा को बताया। गोरखनाथ जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर प्रसाद स्वरूप उन्हें गूगल धूप दिया, जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात उन्हें गर्भ धारण हो गया था। इसी प्रकार गोरखनाथ जी के प्रताप से बाछल देव की कोख से उन्हें गोरक्षक जाहर पीर श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे गोगा जी जब बड़े हुए तब उनका विवाह कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ तय हुआ। रानी केलमदे पाबू जी के बड़े भाई बूडू जी की पुत्री थी। वीर गोगा जी रानी केलमदे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बूडू जी यह नहीं चाहते थे कि केलमदे का विवाह वीर गोगा जी से हो। यह बात वीर गोगा जी को जब पता चली तो वे कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के बगीचे में एक फूलों के पेड़ में सर्प का रूप धारण कर विराजमान हो जाते हैं। जब रानी केलमदे उस फूलों के पेड़ पर फूल तोड़ने जाती है तो उन्हें फूलों पर स्थित वीर गोगा जी एक सांप के रूप में उन्हें डस लेते हैं। डसने के बाद वीर गोगा जी इस बात से कुपित हो जाते हैं। तब वे रानी केलमदे की कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांधते हैं और स्वयं अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तब उनके मंत्रों की शक्ति के कारण रानी केलमदे ठीक हो जाती है। वीर गोगा जी का यह चमत्कार देखकर राजा बूडो जी भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पुत्री की शादी वीर गोगा जी से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार बाद में वीर गोगा जी और रानी केलमदी का विवाह हो जाता है। हमारे इतिहास में यह तो पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरों ने भारत की धरती को लूटा, शहरों को तहस नहस किया और मंदिरों को भी तोड़ा, मगर यह नहीं बताया जाता कि उसका प्रतिशोध भी लिया गया और वह भी पूरे राज्य के वीरों ने अपना जीवन देकर। बात 1024 ईस्वी के आसपास की है, जब महमूद गजनवी गजनी से 17वीं बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए चल पड़ता है। उधर राजपूताना और आसपास के शासकों को अंदेशा था कि गजनवी लौटकर जरूर आएगा। उसके आक्रमण के प्रतिशोध के लिए गोगा जी ने अपने पड़ोसी राज्यों से बात की तथा सभी मिलकर गजनवी से लड़ने की बात करते हैं। गोगा जी अपने एक पुत्र और पौत्र को गुजरात सूचना के लिए भेज देते हैं ताकि किसी रास्ते गजनवी आए तो उसकी सूचना मिल सके। आखिर गजनवी पूर्वी मरुस्थल के रास्ते आया और ददरेवा के शासक गोगा जी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। गजनवी ने रास्ता देने के लिए गोगा जी के पास अपने 3 दूत बारी बारी से भेजे, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए। पहले दूत के हाथों हीरे मोतियों से भरा थाल भी भेजा, मगर जब 80 वर्षीय गोगा जी क्रोधित हो गए और थाल को उछालते हुए कहने लगे कि मैं चंद टुकड़ों के खातिर अपने मंदिर को लूटने के लिए रास्ता दे दूं। वे यह भी जानते थे कि 1 लाख की विशाल सेना तथा 30,000 अश्वरोहियों की विशाल सेना का सामना महज 1000 राजपूत सेना नहीं कर पाएगी। परंतु बात धर्म और स्वाभिमान की थी, अतः उन्होंने गजनवी से शत्रुता को मंजूर किया। इतिहासकारों ने गजनवी तथा गोगा जी के युद्ध स्थल के विषय में अलग अलग राय दी है। कुछ मानते हैं कि गोगा मेड़ी से बहुत दूर इनके मध्य युद्ध हुआ था, तो कुछों ने माना कि मेड़ी के पास ही यह युद्ध हुआ था। अपने 82 पुत्र तथा सैकड़ों पड़पोत्र करीब 1100 सैनिकों के साथ गोगा जी गजनवी की सेना से लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त होते हैं। इन राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया,
जब इसकी खबर गोगा जी के किले में पहुंची तो सभी स्त्रियों और युवतियों ने स्वयं को ज्वाला में जीवित जलाकर जोहर कर दिया। गोगा जी की ऐसी वीरता देख आज भी हम इन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हिंदू इन्हें गोगा जी अथवा गोगा देव तथा मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से मानते हैं। भादवा महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने गोगा जी के थान में उनकी पूजा तथा अर्चना की जाती है। उस समय गोगा जी के राज्य का विस्तार चूरू से लेकर सतलज नदी के किनारे हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी की समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की गोगा मेड़ी नामक स्थान पर बनी हुई है। गोगा मेड़ी स्थान इनके जन्म स्थान तथा दत्ताखेड़ा से 30 किलोमीटर और जयपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष गोगा नवमी को यहाँ विशाल मेला भरता है तथा देश के कोने कोने से श्रद्धालु इनकी समाधि पर आते हैं और माथा टेकते हैं। मान्यता है कि किसी तरह के सर्पदंश पर यदि गोगा जी के नाम का धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं तो उसका जहर उतर जाता है। आसपास के क्षेत्रों में सर्प या किसी जहरीले जीव के काटने पर रोगी को अस्पताल के बजाय गोगा मेड़ी लाया जाता है और वहां से कई रोगी ठीक ही होकर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।